कर्नाटक में हलाल गोश्त के बाद मसाजिद के लाउड स्पीकरों के खिलाफ भी शरांगेजी, प्रमोद मुतालिक की धमकी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो सुबह सुबह भजन शुरू करने के तंजीम के कारकुनान। वज़ीर आला बोले, ज़बरदस्ती नहीं हटाए जाएंगे मसाजिद के लाउड स्पीकर, किसी को भी कानून हाथ में लेने की नहीं होगी इजाज़त। दिल्ली में तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजाम को लेकर राज्यसभा में हुई बहस। अमित शाह ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर नगर निगम के साथ सौतेली माँ का सलूक करने का लगाया इल्ज़ाम। बोले, आम आदमी पार्टी के सलूक से ढंग से काम नहीं कर पा रहे निगम निगर के लोग। दिल्ली सरकार का सौतेली माँ जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से संजय जी आपको चेयर से आपकी बात रिकॉर्ड पे ले जाए। महाराष्ट्र में अब ईडी के जरिए महाविकास अघाड़ी सरकार को जेर करने की कोशिशों में एक और बड़ा कदम। अब संजय रावत की बीवी की 11 करोड़ की जायदाद जब्त। संजय रावत बोले, गोली मारो या जेल भेज दो, डरने वाला नहीं। सवाल ही नहीं पैदा। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। महाराष्ट्र में अब मसाजिद में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ शरंगेजी तेज। एमएनएस और बीजेपी की लाउडस्पीकर हटाओ मुहिम के तहत एमएनएस कारकुनान ने लाउडस्पीकर पर चलाया हनुमान चालीसा। बीजेपी रहनुमा ने हर मंदिर में मुफ्त लाउडस्पीकर देने का किया ऐलान। वजीर दाखिला बोले, कानून के हिसाब से होगा फैसला। अब दिल्ली एमसीडी में नवरात्रि के मौके पर गोश्त की दुकानों पर पाबंदी लगाने का फैसला। दिल्ली मेयर सूर्यान ने कहा, नवरात्रि में घर में लहसुन और प्याज नहीं पकता तो गोश्त को कैसे दी जा सकती है इजाजत। बोले, मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए बंद कर दी जाएंगी गोश्त की दुकानें। फैसले से कारोबारी नाराज। नई फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे और आगे से नई पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हम लेके जा रहे हैं। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान मीट शॉप चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी। अमित शाह मोदी पर कव्वाली के दौरान तबसरा करने वाले कव्वाल शरीफ परवाज को मध्य प्रदेश हुकूमत ने भेजा जेल। मध्य प्रदेश वजीर दाखिला ने दी जानकारी। गुज़िश्ता दिनों कव्वाल का एक वीडियो हुआ था वायरल। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। आज फिर 80 पैसों का इजाफा। 14 दिनों में 9 रुपये 20 पैसे बढ़ी कीमतें। अपोजिशन का पार्लियामेंट में हंगामा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के बहस कराने के मुतालबे को किया मुस्तरद। कहा, जब बात करनी थी तब क्यों नहीं की। हम कहाँ बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? Karge ji, I heard you. I have already said that we had discussion on some of these issues on appropriation bill, finance bill. आप बोलिए कि जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के दूसरे दिन ही पड़ता है। आज अभी करे क्या 2 घंटे पहले 80 पैसे फिर बढ़ाए। 80 और किसी को नहीं छोड़ रहे, किसान को नहीं छोड़ रहे, गरीब को नहीं छोड़ रहे। मैं तो मेंशन करने के लिए आपको मौका दिया। प्लीज मैंने जब करना है बात तो उस समय किया नहीं। आपको अभी याद आया, आप अभी बात करना चाहते, तो मैं क्या करूं? बढ़ती महंगाई पर शिवसेना रहनुमा संजय रावत का मोदी सरकार पर हमला। बोले, यही हालत रही तो श्रीलंका जैसे सूरत हाल का सामना करेगा हिंदुस्तान। सूरत हाल को जल्द अज जल्द संभालने की दी सलाह। अब एनडीए इत्तेहादियों ने भी बढ़ती कीमतों पर बुलंद किया आवाज। जेडीयू रहनुमा केसी त्यागी ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने का किया मुतालबा। कहा, बढ़ती हुई महंगाई आवाम को बुरी तरह करेगी मुतासिर। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी के 80-20 वाले बयान को लेकर आप रहनुमा संजय सिंह की तनकीद। कहा, यूपी में बीजेपी के 80-20 का मतलब यही था कि 20 दिनों तक 80-80 पैसे बढ़ाई जाएंगी कीमतें। अजान से मुतालिक बयान देना राज ठाकरे को पड़ा भारी। अब पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू। मुस्लिम ओहदेदार ने बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए छोड़ी पार्टी। त्रिपुरा में अब मस्जिद के इमाम उस्ताद समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का लगा इल्जाम। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल मंजूर। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों का डेटा जमा करने का पुलिस को होगा इख्तियार। अपोजिशन ने कहा, इस कानून का हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों और अक़लियतों को खामोश करने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। त्रिपुरा में ईसा चढ़ा मस्जिद तामीरनों के बाद नमाजियों के हवाले। मौलाना अरशद मदनी बोले, शरपसंदों के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई का न होना इंतहाई अफसोसनाक। 2021 अक्टूबर में बांग्लादेश के वाक़यात की आड़ में फ़िरक़ापरस्त ताकतों ने मुस्लिम महल्लात और मसाजिद को बनाया था निशाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।